कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता। और कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या आतंकवाद समाप्त आज हो गया? रोज रोज हम आतंकवाद की गतिविधियां वहां पर देख रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने 2019 में जम्मू कश्मीर के बारे में उनके श्रीमुख से बताया बड़ा क्रांतिकारी बिल लाए थे। स्थापित राज्य को समाप्त करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? और अब यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि वापस उसे राज्य का दर्जा दिया जाए। क्यों दिया जाए? हम लोग हमेशा से इस बात को कहते थे कि माननीय गृह मंत्री जी, जम्मू कश्मीर राज्य का विषय संवेदनशील है और इस संवेदनशील परिस्थितियों में निर्मित हुआ है और संवेदनशील परिस्थितियों को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। इतिहास की बात करते हैं और इतिहास किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के लिखा जाता है उसको थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं। कोटेशन है हिस्टोरियन का, E.H. कार का। हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ ascertained facts. The facts are available to the historians in documents, inscriptions and so on, like fish on fishmonger's slab. The historian collects them, takes them home and cooks and serves them in whatever style and appeals to him. माननीय अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और आज हमारे मित्र रेड्डी साहब भी और उस तरफ के बहुत सारे लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर वो अपने हिसाब से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जबकि फैक्ट यह है कि जब देश आज़ाद हुआ तो देशी रियासतों के राजाओं और नवाब और महाराजाओं को ये अधिकार था कि वो किस देश में शामिल हों, वो अधिकार उनको दिया गया था। नवाब जूनागढ़ ने, जहाँ की हिंदू पॉपुलेशन है, उन्होंने कहा था कि मुझे पाकिस्तान में शामिल होना है और महाराज हरि सिंह जी ने आखिर तब तक टालते रहे, वे नेगोशिएट करते रहे और अंत में एकदम से उन्होंने कश्मीर वैली में, श्रीनगर में, जहाँ की 95% मुसलमान हैं, वहाँ निर्णय लिया कि मैं हिंदुस्तान में शामिल होऊंगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसके बाद जो कुछ हुआ, अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता। और दूसरी तरफ जूनागढ़, जहां बाहुल्य था हिंदुओं का, वहां नवाब साहब अपने हवाई जहाज में बेगमों को छोड़ गए, बाकी लोगों को ले गए और पाकिस्तान चले गए, लेकिन जूनागढ़ भारत का आज एक अंग है। आप कितना ही अमित शाह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। सर, आर्टिकल 370 के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 370 में बचा क्या था? 90% जो अलग से आर्टिकल 370 के प्रोविजंस थे, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसमें समावेश कर दिए गए थे पहले, धीरे धीरे, इसलिए उसका कोई असर नहीं था। और कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या आतंकवाद समाप्त आज हो गया? रोज रोज हम आतंकवाद की गतिविधियां वहां पर देख रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। आपका जिस तरह से
नोटबंदी में न तो काला धन वापस आया, न भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, न भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, दिग्विजय जी, न भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, न फेक करेंसी समाप्त हुई।